हेलो गाइस। तो आज का टॉपिक है एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इसको हम सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं। ये साइबर सिक्योरिटी लाइन में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपकी एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो आप इसे ध्यान से समझिएगा, बहुत ही मजा आएगा। फर्स्ट एलिमेंट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का कॉन्फिडेंशियलिटी। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। इससे पहले एक सेंटेंस बोलती हूँ जो आप ध्यान से सुनना, इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है। हु शुड हैव एक्सेस, पीछे क्वेश्चन मार्क है। हु शुड हैव एक्सेस, आपने किस किस को एक्सेस दी है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपका पीसी है तो आपका पीसी का पासवर्ड आपको मालूम होगा या आपके फैमिली मेंबर्स या आपके फ्रेंड्स को मालूम होगा। तो वो क्या होगा, आपका डेटा कॉन्फिडेंशियल रहेगा। बट आप सारे क्लासमेट्स को दे दोगे तो क्या होगा, वो आपका डेटा होगा वो कॉन्फिडेंशियल नहीं रहेगा। आपने सबको पासवर्ड दे दिया तो आपका जो डेटा होगा पीसी का वो किसी भी तरह से यूज हो सकता है। ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंशियल नहीं रहेगा। आपका डेटा सबके पास एक्सेस नहीं होना चाहिए। ठीक है। कुछ गिने चुने पर्सन के पास ही एक्सेस होनी चाहिए और वो भी सारी एक्सेस नहीं देनी है, कुछ कुछ ही एक्सेस हमें देनी है। ठीक है। यह है कॉन्फिडेंशियलिटी। उसके बाद आता है इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी की भी मैं एक लाइन बोलती हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा। कैन यू ट्रस्ट द डेटा, कैन यू ट्रस्ट द डेटा, क्या आप वो डेटा पे ट्रस्ट करते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपका जो डेटा होगा वो डेटा कौन कौन देख सकता है। ठीक है। तो एक सेंडर है, एक रिसीवर है और जो प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं तो वो प्लेटफॉर्म में कुछ तो होगा, इसे हम थर्ड पार्टी समझते हैं। ठीक है। तो वो थर्ड पार्टी, ये तीन लोग आपका डेटा देख सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ए ने बी को मैसेज सेंड किया है। ए बोल रहा है मुझे 1000 रुपीज चाहिए, बी को बोल रहा है। ठीक है। उसमें थर्ड पार्टी है, वो ट्रस्टेबल नहीं है और उसने डेटा चेंज कर लिया, मॉडिफाई कर लिया, 1000 की जगह 2000 कर लिया और बी को सेंड कर लिया। तो ये क्या होगा, डेटा चेंज हो गया। ठीक है। और इंटीग्रिटी में ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने जो डेटा दिया है वैसे का वैसा ही डेटा रहना चाहिए, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं होने चाहिए। ठीक है। अब थर्ड है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मीनिंग क्या होता है, आप अवेलेबल रहने चाहिए। इसका भी एक लाइन बोलती हूँ, इज इट देयर व्हेन यू नीड इट, आपको जब जरूरत है तब ये वहां है। इसका मीनिंग क्या है कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि आपकी कॉलेज की कोई वेबसाइट होगी जहाँ पे कोई फैकल्टी ने आपके साथ डेटा शेयर किया होगा, लाइक पीपीटी, पीडीएफ, रीडिंग मटेरियल आपके साथ शेयर किया होगा। ठीक है। तो वो डेटा आपको 24/7 अवेलेबल रहना चाहिए। अब आप 9 बजे वो वेबसाइट ओपन कर रहे हो, कल आपका एग्जाम है और वो वेबसाइट काम ही नहीं कर रही है, तो क्या होगा, वो अवेलेबिलिटी नहीं कहलाएगी। ठीक है। अवेलेबिलिटी में 24/7 वो डेटा अवेलेबल रहना चाहिए। उसके बाद है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी मीनिंग क्या होता है, किसी को आप ऑथेंटिकेट करते हो। ठीक है। अब एग्जांपल देती हूँ कि आप इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम में लॉगिन करते हो तो लॉगिन करते टाइम आपकी आईडी और आपका पासवर्ड मांगते हैं। ठीक है। पर आप पासवर्ड दोगे और फिर नेक्स्ट दबाओगे तो क्या आएगा, आपकी ईमेल आईडी, रजिस्टर ईमेल आईडी और रजिस्टर फोन नंबर में एक मैसेज आएगा जो ओटीपी होगा, वो आप डालोगे तो क्या होगा, आप इंस्टाग्राम में लॉगिन कर पाओगे। तो क्या किया, इंस्टाग्राम ने आपको ऑथेंटिकेट किया। अब आपका पासवर्ड किसी और के पास है और वो लॉगिन कर रहा है तो इंस्टाग्राम ने आपको ऑथेंटिकेट किया कि हाँ आप वो ही बंदे हो जिसने मुझे ऑथेंटिकेट करने को बोला है। ठीक है। इसका ही ईमेल आईडी है और इसका ही फोन नंबर है, तो उसने क्या किया, आपको ऑथेंटिकेट किया। उसके बाद फिफ्थ नंबर में है नॉन रेपुडिएशन। नॉन रेपुडिएशन में क्या आता है, तो नॉन रेपुडिएशन में प्रूफ होना चाहिए, किसी भी बात का प्रूफ होना चाहिए।
ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ कि ए ने बी को 1000 सेंड किए वाया गूगल पे। ठीक है, तो बी बोल रहा है अब कि ए ने मुझे कुछ सेंड किया नहीं है, 1000 रुपीज सेंड नहीं किए हैं। तो ए के पास प्रूफ होगा कि हाँ मैंने बी को 1000 रुपीज सेंड किया है। वो बी को बोल सकता है कि मैंने तुझे 1000 रुपीज सेंड किए हैं, और वो अपनी हिस्ट्री में जाके उसे दिखा भी सकता है कि इस टाइम पे मैंने तुम्हें 1000 रुपीज सेंड किए हैं। तो ये है नॉन रेपुडिएशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।